भारत जहां तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, तो ज्यादातर हमारे पड़ोसी मुल्क अस्थिर हैं या अस्थिरता के कगार पर खड़े हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वो भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश पर एक बड़ा बयान देते हुए चेतावनी भी दी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। बांग्लादेश आर्थिक तरक्की की राह पर चल पड़ा था। दुनिया भर में उसकी जीडीपी की चर्चा हो रही थी। इसी बीच आरक्षण को लेकर छिड़े आंदोलन ने बांग्लादेश को उस जगह पर ला खड़ा किया जहां से उसने शुरुआत की थी। बांग्लादेश का जनक भारत है। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर बांग्लादेश को जन्म दिया था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया। भाषा के आधार पर बंगालियों के साथ पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की। दशकों तक आंदोलन की आग में बांग्ला भाषी झुलसते रहे और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। एक आंकड़े के मुताबिक जब बांग्लादेश बना तो वहां हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। 2024 आते आते हिंदुओं की आबादी घटकर 8% तक पहुंच गई। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की 8% आबादी खतरे में है, जिस पर पश्चिमी देश आंखें मूंदे बैठे। भारत में जब भी कुछ होता है, पश्चिमी देश उस पर बयान देने से गुरेज नहीं करते, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर सब मुंह सिले बैठे। बांग्लादेश के हालात हर गुजरते दिन के साथ साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इन देशों को वहां के हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं। वहीं भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, फिर भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां क्यों पैदा हुई। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि राम मंदिर का निर्माण एक मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है। और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या में उसकी पहचान मिले। कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को एक बड़े खतरे को लेकर चेता रहे हैं, वो खतरा जिसके साए में बांग्लादेश के हिंदू जी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आंदोलनकारियों का गुस्सा शेख हसीना के खिलाफ था, तो फिर वो हिंदुओं पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? जब शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया, तो फिर हिंदुओं पर हमले रुक क्यों नहीं रहे? तो दरअसल बांग्लादेश के हिंदुओं को शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का समर्थक माना जाता है, और यही वजह है कि यहां इन पर अक्सर विरोधियों की तरफ से हमले की खबरें आती रहती हैं। शेख हसीना दोनों समुदाय को साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती थी। शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद सोशल मीडिया में हिंदुओं की संपत्ति और मंदिरों पर हमले से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त को संसद में जो जानकारी दी, वो चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले की खबर है। उनकी दुकानों और मंदिरों पर कई जगह हमलों की जानकारी मिली है।
बांग्लादेश में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों पर एक रिपोर्ट जारी की है और कुछ आंकड़े भी साथ में जारी किए हैं, जिनके मुताबिक जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर 3679 बार अटैक किया गया। इसमें तोड़फोड़, आगजनी के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा भी शामिल है। साल 2021 में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों पर दुर्गा पूजा के दौरान हमले किए गए। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था, तो याद होगा, बहुत चर्चा में आई थी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश में पिछले कई सालों से लोगों पर लगातार हमले, सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों के घरों, पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना ये दर्शाता है कि ये देश अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहा है। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जब साल 1951 में बांग्लादेश में जनगणना की गई थी, उस वक्त बांग्लादेश की जनसंख्या में 22% हिंदू थे और अब ये प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। साल 2011 में जनगणना हुई तो प्रतिशत 8.5% रह गया था और अब ये 8% से भी कम है। वहीं जनसंख्या में मुस्लिम हिस्सेदारी 76% से बढ़कर 91% हो गई है। तो सोचिए आप आंकड़ों के हिसाब से, तो अगर संख्या के हिसाब से देखते हैं तो बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ मुसलमान हैं और इसके बाद 1.31 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है। इनके अलावा बांग्लादेश में 10 लाख बौद्ध धर्म को मानने वाले, 4.95 लाख ईसाई और 1.98 लाख दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार साल 1964 और 2013 के बीच 11 मिलियन से अधिक हिंदू धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से भाग गए। साथ ही बताया जा रहा है कि हर साल 2,30,000 हिंदू देश छोड़कर जा रहे हैं। DW के अनुसार 2011 की जनगणना से यह पता चला कि 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए। अब ये गायब हो गए या कन्वर्ट हो गए या फिर मार दिए गए, ये तो साफ नहीं है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। जब कहा जाता है कि दुनिया एक परिवार की तरह है, तो फिर परिवार के लोगों की चिंता करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना भी तो जरूरी है। इसके लिए किसी धर्म को देखकर भेदभाव तो नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो जिसका डर था वो होने लगा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन 1971 में हुआ था, उसी तरह का पलायन अब फिर से शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए। वो बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते थे। भारत में इनकी घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोक रखा है। बीएसएफ ने उन्हें सतपुरा सीमा पर रोका है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूबारी पंचायत की है। 7 अगस्त दोपहर में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी लोग, जिनमें अधिकतर हिंदू हैं, सभी ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर बीएसएफ वहां पहुंची और घुसपैठ को रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकट्ठा हुए बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठे। तो बांग्लादेश में चल रहे संकट और अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों के बीच ये आशंका थी कि अल्पसंख्यक, खासतौर पर बंगाल की ओर बांग्लादेश की सीमा के हिंदू भारत की ओर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। 7 अगस्त को ऐसा प्रयास किया गया। बीएसएफ ने उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में इसे विफल कर दिया। तो बांग्लादेश के हालात पर जगतगुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि पूरी दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं की बात समझनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इस पर संसद में भी भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वो पाकिस्तान से नियोजित ये सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ वो बहुत गलत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ही को नहीं, पूरी दुनिया को कठोर कदम उठाना चाहिए। बहरहाल किसी ने खूब कहा है कि आपको पड़ोसी चुनने का अधिकार नहीं होता, पड़ोसी जैसे भी हों उनके साथ रहना पड़ता है। भारत से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बांग्लादेश, लेकिन हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव तब भी किया जा रहा था, अब भी किया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले बर्बरता की तस्वीरें आसानी से पहुंच नहीं पाती थी लोगों के पास, जो अब आसानी से आपके पास पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में दुनिया को तय करना होगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा मिले, ताकि वो सम्मान के साथ और बिना डर के अपने देश में अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।